जय हिंद एवरीवन। बोर्ड्स की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही होगी, मुझे उम्मीद है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट को लेकर हर बच्चे के मन में डर होता है। किसी को मैथ्स को लेकर होता है, किसी को साइंस, किसी को सोशल, किसी को बायोलॉजी, किसी को लगता है यार लिटरेचर वाले सब्जेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, आपको कौन से सब्जेक्ट में डर लगता है? क्योंकि सबसे पहले इस वीडियो के द्वारा मेरी कोशिश ये है कि आपके मन में किसी सब्जेक्ट को लेकर अगर डर बैठा हुआ है तो उसको कैसे निकाला जाए। जैसे इस वीडियो में हम बात करेंगे यार, सोशल साइंस को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डर होता है कि कैसे बड़े बड़े आंसर्स लिखे जाएंगे, उनको याद कैसे किया जाएगा। अभी एक नया ट्रेंड चला, भैया डेट्स कैसे याद होंगे। अरे भाई साहब, डेट्स नहीं याद होंगे तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा नंबर आपका कट जाएगा, उसके भी तरीके होते हैं। सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस पर आखिरी 15 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें लगता है यार मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं आखिरी के समय में ऐसा क्या कर लूं कि मेरा काम हो जाए, मुझे कैसे कंटेंट, किसका लेक्चर, किसका नोट्स, किसके पीडीएफ, सब कुछ डाउनलोड कर लेना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर बहुत सारी चीजें बोर्ड्स के रिगार्डिंग और कंपटीशन के रिगार्डिंग मिलती रहती हैं। सबसे पहले यार मेरी कोशिश है कि यार ये जो आपके मन में डर है सोशल को लेकर, पहले उसको क्लियर किया जाए। सोशल साइंस का पेपर होने वाला है 80 नंबर का, और 3 घंटे का पेपर होने वाला है। इसमें सेक्शन किस प्रकार से होने वाले हैं? ए बी सी डी ई होने वाला है। सेक्शन ए में आपको क्या होने वाला है? 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के होने वाले हैं, जिसमें आंसर्स आपको साफ साफ दिखते होंगे, आपको टिक करना होगा। नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन बी में 21 से 24 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 40 वर्ड से ज्यादा नहीं, इसका मतलब 2-2 पॉइंट में आपको आंसर लिखने हैं। 2 पॉइंटर वाले ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखे जाते, इसकी अगर जिसको आदत है वो छोड़ देगा। 2 पॉइंटर आंसर इसमें हमें लिखने हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। 25 से 29 5 क्वेश्चन इसमें होंगे, 3-3 नंबर के, इसमें मतलब आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं। सेक्शन डी की बात करो, 30 से 33 मतलब 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, इसमें 5 से 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। इसके बाद सेक्शन ई आपका आता है 34, 35, 36, जो कि आपका केस बेस्ड वाला क्वेश्चन होगा। सेक्शन एफ भी है, इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन 5 नंबर। अच्छा, मैप को लेकर बहुत सारे बच्चों को लगता है यार भैया हमारा मैप नहीं हुआ, मैं मैप नहीं रट पाया तो मेरा क्या होगा। अरे कितना नंबर का आ रहा है? 5 नंबर का। 1-2 नंबर का उसमें हिस्ट्री वाला होगा, जो कि हिस्ट्री कंफर्म होता है कि क्या आने वाला है, वो इंडिया वाले से आता है, नेशनलिज्म इन इंडिया से। तो फिर भाई डरने वाली क्या बात है? अरे नहीं कुछ हुआ यार, 3 नंबर गड़बड़ होगा। अब मैप के कारण पूरा तुम चैप्टर खराब कर दोगे। पहले तो ये डर अपने अंदर से निकालो कि मैप रटना है। अरे छोड़ दो यार, नहीं हो रहा है तो हो रहा है, देख लेना एक बार, वहां पे तुम स्ट्राइक कर जाएगा, कुछ भी लगा के चले आना, कर तो लोगे इतना। अब मैप की वजह से पूरा सिस्टम खराब करोगे क्या? नहीं ना, नहीं ना, ठीक है, बस ऐसे। तो सेक्शन ए तो भाई सबसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको केवल और केवल टिक करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेक्शन बी में भी कोई दिक्कत नहीं है। पूछो सेक्शन बी में क्यों दिक्कत नहीं है? भाई साहब 2-2 लाइन के आंसर्स लिखने हैं, वो आप लिख लोगे। और उसमें आपको एक अच्छी बात यह है कि एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, 4 क्वेश्चन में तो ये काम हो गया अपना। सेक्शन सी की बात करो, थोड़े से यहाँ पे डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी ये है क्योंकि ये 3-3 नंबर वाले आपके 5 क्वेश्चन है, और आपको केवल एक में ऑप्शन मिल रहा है, और इसमें 3 से 4 लाइन लिखना पड़ता है। ये आप पढ़े रहोगे तभी लिख पाओगे, ठीक है, थोड़ी समस्या यहाँ है। अब मैं बात करता हूं जो बड़े वाले क्वेश्चन है। बड़े वाले क्वेश्चन को इतना आसान बना दिया गया कि जिन बच्चों को सोशल को लेकर डर है ना, वो बड़े वाले क्वेश्चन से सोशल का डर निकल जाएगा। भाई साहब बड़े वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा हर एक क्वेश्चन में, मतलब आपको अगर पहला नहीं आ रहा दूसरा तो आ ही रहा होगा। पढ़ के गए हो ना, अगर 70 to 80% सिलेबस जम के पढ़ के जाओगे ना, तुमसे सेक्शन डी का कोई एक सवाल नहीं छूटेगा। अरे कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा तुम्हारे में से। तो भाई साहब यहां से कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन है, चारों में से एक करने हैं, ठीक है, डन, क्लियर। सेक्शन ई की बात करो तो ये कहानी होती है, और कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होती है। आपको थोड़ा सा, आप बुक पढ़े हुए हो तो 1-1 नंबर के सवाल आते हैं, वो आप कर जाओगे, ठीक है। ये आपका हो गया सेक्शन ये वाला, सेक्शन ई वाला। हाँ, उसमें क्या है आपका डी वाला, डी था ना भाई, हाँ डी था, उसमें आपका वही केस बेस्ड क्वेश्चन था। सेक्शन ई वाला है मैप बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा कुछ गड़बड़ लिख दिया है यहाँ पर, अब मैं दिखाता हूँ। ये सेक्शन बी है, ठीक है, 2 नंबर। सेक्शन डी हो गया ये, अब इसने रिपीट कर दिया। ये सेक्शन ई हो गया केस बेस्ड, कहाँ रिपीट किया है? ये ई नहीं होगा, ये एफ होगा, वही मैं कंफ्यूज हो गया। चलो एफ है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। देखो 2 नंबर मैंने बोला ना हिस्ट्री से आएगा, और 3 नंबर ज्योग्राफी से आएगा। अब 3 नंबर ज्योग्राफी के लिए बच्चे क्या करते हैं, सारा मैप रटने लगते हैं। अरे भाई साहब नहीं हो पाएगा, नहीं रट पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उस 3 नंबर के लिए पूरा का 70-77 नंबर खराब करोगे क्या? नहीं ना, बस
ये काम करो। 2 नंबर हिस्ट्री, वो कंफर्म होता है कि भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, वो सारी चीजें पूछी जाती है। महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट कहाँ पे, मतलब एक चैप्टर से आपको हिस्ट्री से 2 नंबर का मैप कंफर्म हो जाएगा, वो सबको क्लियर होता है। अब उसके बाद डैम वगैरह पार्क वगैरह आते हैं 3 नंबर का, बस इतना सा पेपर है। अच्छा अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छा इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है, तो मेक श्योर यार पूरा देखिएगा, स्पीड बढ़ा लो, सब कुछ करना है जो कर लो। देखो हिस्ट्री में सबसे एक ही चैप्टर आसान है, बाकी चैप्टर टफ है, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। ये चैप्टर आसान है, ये सबसे अच्छा लगता है पढ़ने में। ये जो 4 चैप्टर है ना, ये थोड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री को कनेक्ट करते हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री को हमें पढ़ने में थोड़ी समस्या आती है। एज ए 9th-10th स्टूडेंट अभी हमारा दिमाग उतना विकसित नहीं हो पाता, हम चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते, तो हमें दिक्कत आती है। अब दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन भी है ना, आपको जरूरी नहीं है कि बहुत डीप जाना है, आपको चीजों को रिलेट करना है। अब यार YouTube तुम्हारे पास है, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स तुम्हें अच्छे नहीं पढ़ा पाए तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब YouTube तो है ना, उसमें कोई ना कोई तो अच्छा पढ़ाया होगा, उसके 1 शॉट वीडियो उठाओ, आराम से देखो, चीजों को समझो बहुत बढ़िया से। अब कहोगे भैया अब जाके एनसीईआरटी पढ़े, अब एनसीईआरटी पढ़ने वाला समय निकल गया है। एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो 4 दिन लगा दोगे एक चैप्टर पढ़ने में। तो अब थोड़ा सा तुम्हें स्मार्टली काम करना पड़ेगा, आसान तरीके से। पहले आराम से 1 शॉट वीडियो देखो। अब 1 शॉट वीडियो में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो एनिमेटेड वीडियो किसी का देख लो, अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, बच्चों को एनिमेशन देखने में मजा आता है। दूसरा एक भाई क्लासरूम वाले लेक्चर, जो कोई बढ़िया टीचर पढ़ाया हो क्लासरूम की तरह, वो देख लो, जो तुम्हें पसंद आता है वो देख लो। उसके बाद नोट्स वाली बात तो तुम्हें पता है कि शोभित भैया तुम्हारे बहुत बढ़िया नोट्स तुम्हें दे दिए, ये उनका प्रमोशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है यार, बच्चे रिकमेंड करते हैं कि शोभित भैया के नोट्स उन्हें बहुत पसंद आते हैं, वो मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ यार, जाओ पढ़ो, अच्छा करो। मेरा क्या है, मेरा ये सोच है कि भाई तुम किसी से भी रिसोर्स यूज करो, अच्छे रिसोर्स यूज करो, अच्छे टीचर्स को फॉलो करो, अच्छे लोगों के कंटेंट देखो, जिससे तुम्हारा काम अच्छा हो। ठीक है, नोट्स पढ़ो आराम से, नोट्स वो डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन बैंक एक ले सकते हो। देखो अभी कोई आपको कह रहा है कि भाई आप एनसीईआरटी पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको एक क्वेश्चन बैंक खरीदनी चाहिए। अच्छा कुछ बच्चों का जुगाड़ होता है कि वो पीडीएफ जुगाड़ लेते हैं, अगर आप भी जुगाड़ पा रहे हो और आपके पास जुगाड़ हो गया है तो इस पर भेज दो, मैं सबका जुगाड़ कर देता हूँ। लो भैया और क्या कर सकता हूँ मैं, किशन 223 पे टेलीग्राम पर भेज दो, जब इस पर तुम भेज दोगे तो मैं इस वाले टेलीग्राम पर भेज दूंगा, रैंकर्स एनटीएससी 2023, इस पर ज्वाइन कर लेना, मैं एक भेज दूंगा जो भी मेरे पास कंटेंट आएगा, जिसका भी क्वेश्चन बैंक, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की नीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक की नीड क्यों है, क्वेश्चन बैंक की नीड इसलिए कि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने आने चाहिए। हम जब एनसीईआरटी या किसी की स्टोरी सुनते हैं या वीडियो देखते हैं तो हमारे मन में कहानी बैठ जाती है, लेकिन उस कहानी को विद यूजिंग कीवर्ड्स हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखने पड़ते हैं। अब वो पॉइंट वाइज आंसर हम अपने से नहीं लिख पाते हैं, तो हम अगर क्वेश्चन आंसर की रीडिंग लगाते हैं विद कोई क्वेश्चन बैंक से, अब एडुकार्ट ले सकते हो, अरिहंत ले सकते हो, ओसवाल ले सकते हो, दिशा ले सकते हो, जो तुम्हें पसंद आए वो ले सकते हो, क्योंकि उसमें तो मुझे कोई प्रमोशन के लिए पैसा मिला नहीं है, तो भैया मैं प्रमोशन किसी एक का करूं कैसे। ठीक है, मिला नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी ले लो। जब मुझे कोई एक दे देगा तो मैं कहूंगा कि ये बढ़िया है, बाकी उतना बढ़िया नहीं है, सब बढ़िया है। ठीक है, तो वो तो यार क्लियर होता है, तुम लोग भी अब समझ गए होगे इतना वीडियो देखते देखते कि कौन किस बुक को क्यों रिकमेंड कर रहा है। मैप क्वेश्चन हिस्ट्री का कंफर्म होता है कि भैया इसी चैप्टर से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। हिस्ट्री की सॉर्टेड बात समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हिस्ट्री क्लियर हो गई। अब बात करेंगे यार, हाँ तुमने ये सोचा होगा कि भैया जो आपने बातें बताई वो कंटेंट हमें कहां से मिलेगा, तो कंटेंट के लिए मैंने बता दिया ना कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं यार, तुम्हें अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, चाहे यूट्यूब पर कहीं से भी मिल जाए। एनिमेटेड लेक्चर अगर किसी को चाहिए तो भाई एनिमेटेड लेक्चर एक पढ़ ले यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा एनिमेटेड लेक्चर बनाता है वो बंदा, उससे आप कर सकते हो। क्लासरूम लेक्चर किसी को चाहिए तो दिगराज सिंह राजपूत बहुत सारे बच्चों के सोशल के लिए फेवरेट होते हैं, फिजिक्स वाला के फाउंडेशन चैनल से आप देख सकते हो। और दूसरा शुभम पाठक मैम है, एक लड़का नहीं है, मैम है, बच्चों को पता होगा, उनसे आप देख सकते हो। नोट्स के लिए आप शोभित निर्वाण भैया के नोट्स यूज कर सकते हो, और क्वेश्चन बैंक आप किसी भी पब्लिकेशन से। अब ये ध्यान रखना कि ये जो तुम किसी का भी लेक्चर देख रहे होगे, 5 घंटे 6 घंटे वाला लेक्चर देखने का समय नहीं है, 1 से 2 घंटे का लेक्चर तुम्हें देखना है, उससे तुम्हें कंटेंट समझना है, नोट्स रीडिंग लगानी है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर। अब ध्यान ये रखना है कि भाई साहब प्रो टिप्स एकदम अपने कान में दिमाग लो, ये लोग कहते हैं ना ये प्रो टिप्स है, लिख लिख कर याद होगा और किसी तरीके से याद नहीं होगा, याद रख लेना।
जब तक तुम अपने कॉपी पेज पर आंसर खुद से घर बैठ के नहीं लिखोगे, तुमसे क्वेश्चन आंसर नहीं याद होंगे, ये गारंटीड है। कितनी रीडिंग लगा लो, कितने लेक्चर देख लो, कितने नोट्स पढ़ लो, जब तक तुम घर पर बैठ के लिख कर उसको याद नहीं करोगे, नहीं याद होगा। लिखित यहां सेट कर लो, ठीक है। तो ये काम सबको करना, सिर्फ एक प्रो टिप्स है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये लेक्चर्स है, ये चैप्टर्स है, सब करने हैं, छोड़ना नहीं है। सिस्टम क्या रहेगा, वन शॉट वीडियो देखना है, चैप्टर छोटे होते हैं, एक एक डेढ़ घंटे में आप हर एक चैप्टर 2-2 घंटे में निपटा सकते हो। मतलब डेली भी आप काम करोगे तो एक एक दिन में एक एक चैप्टर ज्योग्राफी के निपटा सकते हो। नोट्स सेम आपका काम करना है। मैप को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, पढ़ लेना है, देख लेना है, एक बार अपने से मैपिंग कर लेनी है। अगर आपको याद हो पाए तो ठीक है, नहीं याद हो पाए छोड़ के आगे बढ़ो, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 नंबर केवल आ रहा है, 3 नंबर के लिए हम पूरा सब कुछ खराब कर दें क्या? नहीं, आराम से देख लेना, वहां पर स्ट्राइक किया तो लगा लेना, नहीं स्ट्राइक किया नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिविक्स, इकोनॉमिक्स सेम कंडीशन है, सब चैप्टर आसान है, सभी चीजें तुम्हारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है ना, पॉलिटिक्स पढ़ने में बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आता है, तो सिविक्स में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जनरल रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं कभी किसी को नहीं कहूंगा कि ये चैप्टर ज्यादा है, ये चैप्टर कम है, सब अच्छे हैं, सब आपको प्रॉपर तरीके से करना है, प्रोसेस वही फॉलो करना है। इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर है, डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, सारे इंपॉर्टेंट है। मनी एंड क्रेडिट से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो कर सकते हो। अब आपको एक थोड़ा सा क्लियर आइडिया होगा कि भैया हमें क्या करना है। ओवरऑल हमें किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं होना है, ठीक है। हिस्ट्री में क्या करना है, लेक्चर्स देखने हैं, इंडियन हिस्ट्री से मैप करनी है, लेक्चर्स देखने के बाद नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर की रीडिंग लगानी है, रीडिंग लगाने के बाद लिख कर उसको याद करना है, ठीक है। बाकी और कंटेंट अगर किसी को तुम्हें पसंद आ रहा हो कि भैया इस तरीके से हम चीजों को याद कर सकते हैं, तो उनका आप यूज कर सकते हो। बेसिकली आपका फोकस होना चाहिए कि आखिरी के 15 दिनों में आपको याद होनी चाहिए चीजें, तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में चीजों को लिख पाओगे, ठीक है। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो ये रही मेरी कहानी पूरी। ज्योग्राफी में आपको मैप में बहुत परेशान नहीं होना है। ज्योग्राफी जैसे हिस्ट्री आपने किया, हाँ सारे चैप्टर आसान है, तो आपको 2-2 घंटे 2.5 घंटे में एक एक चैप्टर निपटा सकते हो, एक एक दिन में निपटा सकते हो। सिविक्स बहुत रिलेटेबल लगता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स, हाँ थोड़ी सी इकोनॉमिक्स टफ मैं इसलिए कहता हूँ, थोड़ी सी इसमें टर्म्स बहुत अच्छे होते हैं, टर्म्स को समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो एक बार आप पढ़ोगे, किसी अच्छे टीचर्स का लेक्चर देखोगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। बस आपको ध्यान ये एक चीज रखनी है, आप किसी का भी लेक्चर देख रहे हो, केवल एक बंदे से ही लेक्चर देखो। अब हम क्या करते हैं, उसी लेक्चर को दिगराज सर से भी पढ़ेंगे, उसी लेक्चर को फिजिक्स वाला के फाउंडेशन से भी पढ़ेंगे, उसी लेक्चर को इनसे भी पढ़ेंगे, उसी लेक्चर को उनसे पढ़ेंगे, उसी लेक्चर में घूमते रह जाते हैं और पता चलता है भैया 3 दिन तो हमने केवल हिस्ट्री के एक चैप्टर में निपटा दिए। इसका ध्यान रखना है। जिसका आपको पसंद आ जाए, भाई बहुत सारे यूट्यूब पर ऑप्शन है, बहुत सारे चैनल है, आपको जितना पसंद आ जाए उसका आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये सारी चीजें थी यार, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। आखिरी के 14-15 दिन बचे हुए हैं बोर्ड्स में, अगर आप अभी भी से थोड़े से सीरियस हो जाते हो, बहुत अच्छा कर जाओगे। आप अभी स्टार्ट भी कर रहे होगे, कंटेंट यार इतना अच्छा यूट्यूब पर अवेलेबल है कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई कोर्स वगैरह में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से चीजों को कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये थी आपके लिए कि आप में से कोई भी बच्चा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हाँ आप में से कोई बच्चा अगर अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो उसके लिए एक अच्छी चीज ये है कि आप इस समय रिपब्लिक डे का एक ऑफर चल रहा है, आप कोड लगा लीजिएगा किशन 10, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तब आपको किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। तो 28 जनवरी मतलब आज तक आपके पास एक ऑफर है 20% ऑफ। हमेशा अनअकैडमी पर कितना ऑफ होता है? 10%। तो 20% ऑफ है। आप 11th में, 12th में, 10th में किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपका कोई भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, यू कैन रिकमेंड हिम। कोड यूज करना है किशन 10, आपको 10% की जगह 20% का ऑफ मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि अब आप 95% या जो भी आपका टारगेट है यार 80-85% आप वो स्कोर कर सकते हो।